हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करेंगे इन केस ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी के लिए जो पुराना रिटर्न हुआ करता था वो था 24Q। ठीक है, जो कि अब हो गया है 138। और उसके अलावा जो अदर दिन सैलरी की जो पेमेंट होती थी उसमें हम लोग फाइल करते थे 26Q, जो कि अब हो गया 140। आज के वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे फॉर्म 138 यानी इन केस ऑफ सैलरी अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल कैसे करोगे। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको अदर दिन सैलरी के केस में कैसे टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, दोनों चीजें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जब टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी फाइल करना होता है तो हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है मैं आपको सारी पहले स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले आप टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपको बनाना होगा समरी। अब वो समरी कैसे बनाना है एक्सेल में मैं आपको पहले वो सिखाऊंगा, फिर डाउनलोडिंग सिखाऊंगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, चालान कैसे जो उसके अंदर जो चालान का कॉलम रहता है इसमें आरपीयू के अंदर उसको कैसे फिल करना है, एनेक्सर कैसे फिल करना है, सीएसआई डाउनलोड क्रिएट करना और ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाकर कैसे रिटर्न फाइल करना है आपको पूरा सिखाऊंगा। यानी अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीटली देख लिया तो इसके अलावा दूसरी किसी भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। मैं इस तरह उसको डिटेल वीडियो बनाया हूं और सारी की सारी चीजें इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप विद डेटा आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग। आगे जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टीडीएस और टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टीडीएस एंड टीसीएस मास्टर प्रोग्राम, जिसमें मैंने टीडीएस और टीसीएस को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारी चीजें इसमें प्रैक्टिकली कवर किया है। इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों सीखने मिलता है। उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, रिकॉर्डेड और प्लस लाइव सेशन दोनों इसमें मिलता है आपको। टेक्निकल सपोर्ट के लिए मेरी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। इसके अलावा आपके लर्निंग को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए हमने डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है और आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिसिंग असाइनमेंट भी मैंने अवेलेबल कर दिया है ताकि आप कहीं पे भी कोई लैकिंग ना हो। इसके अलावा आपको एक कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है जिसमें आप और आपके जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट इंक्लूडेड है। तो उसकी डिटेल के लिए मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आइए चलते हैं कि सबसे पहली चीज हम लोग जब टीडीएस रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो इसके पहले एक्सेल में हमको समरी बनाना होता है ताकि हमको रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और वो समरी कैसे बनाना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी समझाता हूँ। आइए देखिए, मैंने मेरे क्लाइंट का रिटर्न फाइल करने के लिए एक्सेल की पहले पूरी समरी बना ली है। ये समरी आपको भी बना करके रखना है और अगर आपको ये समरी की डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, समरी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं है, जो भी आपका क्लाइंट है उसका यहाँ पे पहले पैन नंबर, क्लाइंट मतलब जो भी डिडक्टी है, क्लाइंट के जो डिडक्टीज है उसके यहाँ पे आपको पैन नंबर फिल करना है। पैन नंबर के बाद में उसका नाम, क्योंकि जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे तो ये डेटा आपको वहां फिल करना रहेगा। बाद में उसकी सैलरी कितना आपने पेड किया है, उसमें से टीडीएस का डिडक्शन किया है और डिडक्शन करने के बाद में जो सैलरी बचती है वो कितना है। इसके अलावा डेट ऑफ डिडक्शन, जिस डेट में आप डिडक्शन किए हैं वो डेट क्या है, बीएसआर कोड क्या है, बीएसआर कोड के बाद में चालान सीरियल नंबर और डेट ऑफ पेमेंट। ये तीन चीज आपको मिलेंगी जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं टीडीएस और टीसीएस का, ये सारी चीजें आपको उस चालान से मिलेंगी। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग टीडीएस रिटर्न की बात करें तो हम लोग टीडीएस पे आते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक क्वार्टर के अंदर, एक क्वार्टर मतलब अभी जो हम लोग फाइल करने जा रहे हैं क्वार्टर 1 के लिए फाइल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्वार्टर 2, 3 जिसके लिए भी फाइल करेंगे तो सेम समरी आपको बना करके रखना है कि एक चालान के अंदर, जैसे ये एक चालान है, देखिए चालान नंबर सबका सेम मिलेगा आपको। ये एक चालान के अंदर मेरे कितने डिडक्टिव्स है मैंने सारे के यहाँ पे डिटेल बना लिया है। तो और आप एक क्वार्टर के अंदर हमारे 3 मंथ्स होते हैं। तो 3 मंथ्स में आपने, जैसे मैंने अप्रैल में एक चालान पेड किया है ना, अप्रैल का मैंने मई में पे किया, बाद में मई का मैंने जून में पेड किया है और जून का मैंने जुलाई में पेड किया है। ये अप्रैल, मई और जून, इसका फाइल हम लोग करें जुलाई के अंदर। तो सबसे पहले जब हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जाएंगे तो ये डेटा हमको वहां पे फिल करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैसे समरी बनाना है हम लोगों ने वो सीखा। तो अगर आपने एक्सेल पे ये समरी बना लिया तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने का 80% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि यही डिटेल आपको वहां पे फिल करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है आरपीओ डाउनलोड करना रहेगा। मतलब आपको किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपको डायरेक्ट आरपीओ यानी रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी को डाउनलोड करना होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट से। वो कैसे करना है मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आरपीओ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं गूगल पे आप टाइप करोगे डाउनलोड आरपीओ। ठीक है, जैसे आरपीओ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे दिखाएंगे प्रोसेस फॉर अपना प्रिपरेशन ऑफ टीडीएस रिटर्न। इस पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे सीधा टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट पे। आने के बाद में सिंपल क्या करना है, आपको नीचे बॉटम में जाना है, थोड़ा सा बॉटम में जाओगे आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो रिटर्न प्रोटीन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, यानी जिसको शॉर्ट में आरपीओ कहा जाता है। इस पे यहाँ पे देखिए आपको जो वर्जन 1 यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, वर्जन 1.1 आ गया, अभी तक के 1.0 था, अभी यहाँ 1.1 आ गया। इसको जस्ट क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे लेकिन आपके डाउनलोड इसमें दिखाएगा, ये डाउनलोड हो गया। इसके पहले मैंने डाउनलोड किया था तो वर्जन 1.0 था, अभी ये आज जो है ये जो है अपडेटेड वर्जन आया हुआ है, तो ओपन कर लेना है हमको।
ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में आ गया। अब देखिए ये जिप फाइल है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा और इसको स्टैक ऑल करूंगा, यानी इसको स्टैक हियर करूंगा। ये हो गया मेरा स्टैक वर्जन। अब मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक कर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा TDS RPO 1.1 और इसको आपको कर लेना है। मैसेज आएगा, मैसेज को ओके करो ने। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको मेन काम यहाँ से शुरू करना है TDS फाइलिंग का। 138 आप फाइल करने जा रहे हो इन केस ऑफ सैलरी। अगर अदर देन सैलरी होता है लाइक कॉन्ट्रैक्टर के केस में, अपना प्रोफेशनल के केस में, रेंट के केस में, तो आपको 140 लेना होता। अभी हम लोग 138 को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने तीन चीजें है। देखो यहाँ फॉर्म है, चलान है, एनेक्चर है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपका जो टैक्स ईयर है उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे टैक्स ईयर सेलेक्ट करोगे, ओके का मैसेज आएगा। उसके बाद में आप यहाँ से क्वार्टर 1 को सेलेक्ट कर लो। क्वार्टर 1 सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप जो भी अथॉरिटी के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो मैं इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूं तो मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको यहाँ पे टैन पैन वगैरह फिल करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहली चीज, जब फॉर्म हम लोग फिल करेंगे, यानी जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्म है, इसको फिल करने के लिए हमारे को क्या क्या डिटेल चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपके पास में होना चाहिए नेम ऑफ डिडक्टर, यानी जो डिडक्शन किया उसका नाम, ठीक है, उसका एड्रेस, नंबर, टैन नंबर, टैक्स ईयर कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और पर्सन का जो भी डेजिग्नेशन है, जैसे प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, उसकी अथॉरिटी वो आपके पास में चाहिए। यानी ये डिटेल आपके पास में ये फॉर्म फिलअप करने के लिए चाहिए। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे टैन नंबर फिल करना होगा, जो भी आपका असेसमेंट या रेंज या टैक्स ईयर है वो सेलेक्ट करना है, जो अथॉरिटी उसके मतलब जो डिटेल है वो सेलेक्ट करना रहेगा। अब उसके बाद में नीचे जब पार्ट ए पे जाओगे तो यहाँ पे नंबर मैंने उसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, पैन नंबर मैंने फिल कर दिया, पैन नंबर फिल करने में टैक्स ईयर मैंने ले लिया और मैं इंडिविजुअल की यहाँ से जो टाइप ऑफ डिडक्टर है उसमें मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या करूंगा, नीचे एम्प्लॉयर यानी जो भी एम्प्लॉयर है जिसने TDS का डिडक्शन किया है उसका यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, उसका जो स्टेट का नाम क्या है वो पूछेगा, उसका प्रॉपर यहाँ से एड्रेस आपको फिल करना रहेगा। जैसे मैंने फिल कर दिया कि नाम क्या है, मैंने नाम डाल दिया। उसके बाद में एड्रेस यहाँ वगैरह फिल कर दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में उसका पूरा एड्रेस, यानी जो आपको यहाँ पे एस्ट्रिक दिख रहा है उसको आपको फिल करना है। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी जो मैंने आपको पहले अभी बताया वो आपको कंफर्म फिल करना है। उसके बाद में नीचे जाऊंगा सेम एज अबव, यानी आप उसके नीचे के पार्ट में जाओगे ना, देखो यहाँ पे ये जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ऊपर का डेटा नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मेन चीज क्या आती है कि इसके पहले आपने स्टेटमेंट इसके मतलब रिवाइज रिटर्न वगैरह फाइल करे तो आपको यहाँ पे से ऑप्शन को लेना है। अदर अभी तो नया ही है, नेम, डेजिग्नेशन, पोस्ट वगैरह जो एड्रेस वगैरह लेगा, मतलब ऊपर का जो डेटा नीचे सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपने इसके पहले कोई रिटर्न फाइल किया है TDS और TCS के लिए और उसके लिए रिवाइज करे तो उसका रिसिप्ट नंबर आपको देना है और उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यस आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नो सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पैन नंबर फिल कर मतलब सेम एज अबव के अंदर सारा डेटा मेरा कॉपी पेस्ट हो गया। तो अब मेरा यहाँ पे पहली स्टेज कंप्लीट हो जाती है, मैंने फॉर्म को पूरा डेटा फिल कर दिया। मैं क्या करूंगा, अब जाऊंगा नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो है मेरे चालान के ऊपर मुझे चालान फिल करना है। देखिए मैं जब चालान पे आ जाता हूं तो चालान पे आने के बाद में यहाँ पे मुझे कोई भी लाइन नहीं दिख रही है, मैं डेटा फिल करूंगा कहां पर। सबसे पहले मैं नीचे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड रो का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बताएंगे कि नंबर ऑफ रो कितने क्रिएट करना है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कितने क्रिएट करना है। क्वार्टर के अंदर जितने भी चालान आपने पेड किया है उस क्वार्टर के लिए आपको उसके नंबर ऑफ चालान सेलेक्ट करना है। देखिए मेरी एक्सेल समरी को, ये मेरी एक्सेल समरी है ना। इसके अंदर मैंने अप्रैल मंथ के इतने डिडक्टिव्स थे मेरे, मई में मैंने इतना किया है और जून में ये है, यानी मैं नंबर ऑफ चालान मैंने 3 पेड किया है। अगर आपके ज्यादा है तो आप ज्यादा लो, 10, 15 जितने भी आपने पेड किया है उस क्वार्टर के अंदर उस क्वार्टर के लिए तो आपको वो सारे सेलेक्ट करना, मतलब उतने चालान वहां पे सेलेक्ट करना है। कैसे? नंबर ऑफ चालान यहाँ पे क्या करूंगा, 3 को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने 3 चालान पेड किया है। फिर मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 3 रो आ गई। यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 रो आने के बाद में हमको क्या फिल करना है, यहाँ पे जो भी आपने टैक्स डिपॉजिट किया है उसका अमाउंट, उसके बाद में अगर आपने कोई इंटरेस्ट पेड किया है अगर है तो उसके साथ में उसका अमाउंट, लेट फी वगैरह है उसका अमाउंट और अगर कोई पेनल्टी है तो उसका अमाउंट, चीज आपको यहाँ फिल करना है। चालान डिटेल के अंदर हमको 5-6 चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे चालान सीरियल नंबर, अमाउंट कितना है, रेट ऑफ पेमेंट, BSR कोड और माइनर रेट, ये 5 चीजें ही आपको उसमें फिल करना होगा। आपको बता रहा हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपको पूछेंगे भाई BSR कोड, अभी मैंने बताया था। उसके बाद में जो जिस डेट में हमने डिडक्शन किया है, चालान सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पे फिर अपना मोड ऑफ पेमेंट क्या था वो, उसके बाद में माइनर रेट। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ठीक से सारा डेटा फिल करने हैं और आप एक अच्छे से सीख सके। मैंने क्या किया, मैंने 3 चालान पेड किया, एक 63,000, एक 62,000 और एक 63,000 का। देखिए अभी मेरी एक्सेल समरी के अंदर मेरे नंबर ऑफ चालान कितने हैं, 1 और ये 2 और ये 3।
चलान मेरा 63,000 का था, दूसरा 63,2 का और एक 63,000 का। तो चलान मेरा 63,000 का है, उसमें 4 डिडक्टिव्स है, मैंने ऐसा बताया है। इसमें भी मेरे 4 डिडक्टिव्स है जिनका मैंने चारों का टीडीएस का डिडक्शन किया है, इसमें भी 4 है। अगर आपकी ज्यादा है कम है तो आप उसके हिसाब से वहां पे सेलेक्ट करना रहेगा आपको आगे एनेक्चर में। यहाँ पे फिल कर दिया 63,000, 62,000 और 63,000। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, लो टोटल फी कुछ भी नहीं है, पेनल्टी हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आई थी। अब मैं यहाँ राइट साइड में जाता हूँ, देखिए जो ग्रे लाइन है ना उसको आपको फिल नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, खाली व्हाइट में ही फिल करना है। बीएसआर कोड ये आपके जो चलान सीलर जो आपने समरी बनाई है उसके ऊपर ही है। देखिए मैंने बीएसआर कोड यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है और ये मैंने कहां से लिया, जो चलान मैंने पेड किया था उस पे से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे मेरा बीएसआर कोड आ गया। डेट ऑन विच मतलब जो उस डेट में मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो मैंने जो पहला चलान पेड किया था कब, मैंने 6 मई को पेड किया। दूसरा चलान मैंने 7 जून और 5 जुलाई को मैंने तीसरा चलान पेड किया है। ठीक है, उसके बाद में चलान सीरियल नंबर तीनों आ गए। उसके बाद में ये ऑप्शन में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यानी आपको यहाँ से सेलेक्ट क्या करना है, सी करना है। देखो आप जब आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे बी और सी। अगर आप एक प्राइवेट एंटिटी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या कोई ट्रस्ट हो या कोई भी प्राइवेट एंटिटी हो, अगर उसने अपने किसी भी एम्प्लॉय का डीडीएस का डिडक्शन किया, गवर्नमेंट को पे करके कंप्लायंस कर रहा है, तो आपको सी को सेलेक्ट करना है। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो वो बी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कोई यूनियन गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉय का डिडक्शन करके गवर्नमेंट को मतलब सारा कंप्लायंस करिए तो वो बी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आता है माइनर रेट। माइनर रेट के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपने मेरे देखा होगा, और अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हो। इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 3 है, 100, 200 और 400। कौन सा सेलेक्ट करना है? जनरली लोग 200 सेलेक्ट करते हैं, क्यों उसका रीजन बताता हूँ। इसमें से आपको 100 उस वक्त सेलेक्ट करना है जब आपको कोई एडवांस एडजस्टमेंट है, उस वक्त आपको ये करना रहेगा। जनरली इसको लोग नहीं सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका रेगुलर यानी आपने रेगुलर टीडीएस का डिडक्शन कर रहे हो और गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्लायंस कर रहे हो, आपको 200 सेलेक्ट करना है। 400 आपको उस वक्त सेलेक्ट करना है जब आपकी कोई इनकम टैक्स की तरफ से डिमांड आई थी और आप उसको पेमेंट करने के बाद में उसका रिटर्न फाइल करने में सारे एडजस्टमेंट करे तो आपको 400 सेलेक्ट करना है। जनरली जब आप रेगुलर कंप्लायंस करते हो तो आपको 200 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद में आपका चलान का डेटा पूरा हो जाएगा फिल। ठीक है, यानी आपने 80% यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं, अब यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग एनेक्चर की तरफ में। एनेक्चर के अंदर भी सेम देखिए, यहाँ पे कोई भी आपको रो ऐड करने के लिए नहीं मिल रही है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है चलान नंबर 1, 2, 3, यानी जितने भी आपने चलान लिए। चलान अभी कितने मैंने लिया था? 3, तो मेरे यहाँ चलान 3 बता रहा है। अब चलान नंबर 1 के अंदर मेरे कितने डिडक्टीज है ना, जैसे कि मैंने एक्सेल शीट पे भी आपको बताया था। देखिए ये मेरे चलान नंबर 1 के अंदर मेरे 4 डिडक्टिव्स है ना। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे चलान नंबर 1 में 4 डिडक्टिव बताऊंगा। चलान नंबर 2 में मेरे कितने हैं? 4 है, तो मैं वहां पे भी 4 ले लूंगा। और चलान नंबर 3 के अंदर मेरे कितने डिडक्टिव है? 4 है। क्या करूंगा, यहाँ पे चलान नंबर 1 में 4, 2 में 4, 3 में 4, अब मैं ओके कर दूंगा। जिसे ओके करूंगा देखिए यहाँ पे बता रहा चलान नंबर 1, इसमें 1, 2, 3, 4 4 डिडक्टिव्स आ गए। चलान नंबर 2 इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4, इसके चलान नंबर 3 और इसके बाद में आगे सारे के सारे आ गए। अभी जो ग्रे लाइन से आपको दिख रही है इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा राइट साइड में आगे बढ़ना है। अब एनेक्चर में फिल करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनेक्चर में आपको डिटेल फिल करने के लिए डेटा क्या चाहिए। एनेक्चर में फिल करने के लिए आपको सेक्शन कोड याद होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आपने पेमेंट किया हुआ है। डिडक्टिव्स जिनका आपने डिडक्शन किया उसका पैन नंबर, उनका नाम, उनके सैलरी का अमाउंट, जो टीडीएस का अमाउंट आपने डिडक्शन किया है वो, किस डेट में डिडक्शन किया है और जिसमें डेट में गवर्नमेंट को पेमेंट किया हुआ है वो। तो ये 7 चीजें आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए कि आप एनेक्चर को सही तरीके से फिल कर पाओगे। आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको आपको करना कैसे है। ये तो मैंने लाइन इंसर्ट कर लिया था। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे पैन नंबर, नाम, ठीक है, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर। एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर क्या होता है कि जैसे जनरली जो कंपनीज में आई कार्ड देती है कंपनी, तो उसके ऊपर एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर रहता है। अगर नहीं है तो इसको या तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो या फिर यहाँ पे कैसा है कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डेटा फिल कर सकते हो। सेक्शन कोड के बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा, बाद में डेट ऑफ क्रेडिट, बाद में डिडक्शन, सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताता हूँ। सेक्शन कोड के अंदर आपको यहाँ पे 3-4 चीजें मिलेंगी। ये आपको सेक्शन मिलेगा 1001, 1002, 1003, 1032। ये अभी हम लोग से समझेंगे। सबसे पहली चीज आपको सेक्शन 1001 उस वक्त सेलेक्ट करना है जब एक आप नॉर्मल यानी कोई प्राइवेट कंपनी है, नॉर्मल डिडक्शन कर रहे हो सारे एम्प्लॉय का और उसके अकॉर्डिंगली आप कंप्लायंस कर रहे हो, आपको 1001 सेलेक्ट करना है। अगर आप यूनियन गवर्नमेंट हो और अपने जो एम्प्लॉय को जो है उनका सारा कंप्लायंस कर रहे हो तो वहां पे आपको 1002 सेलेक्ट करना है। 1003 आपको कब सेलेक्ट करना है, जब कोई ट्रस्ट है, कोई एस्टैब्लिशमेंट अपने जो मेंबर्स का
टीडीएस डिडक्शन करती है पीएफ के ऊपर, यानी आपने देखा होगा कि जो 5 साल से पहले अगर आप पीएफ को विड्रॉ करते हो उसके बाद आपका टीडीएस का डिडक्शन होता है। ठीक है, ओल्ड सेक्शन इसके लिए 192A था। ठीक है, अभी तो कैसे कि 393 के था, सब क्लब कर दिया है प्रॉब्लम। तो अगर आपका टीडीएस का डिडक्शन हुआ है इनकेस अगर आप पीएफ विड्रॉल पे, तो आपको 100, तो ये भी मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोग जो है ना 1001 को ही मिलेगा। इसके बाद में 32 जो आता है, जब किसी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का पेंशन के कंप्लायंस का डिडक्शन आपने किया, यानी पेंशन के ऊपर से टीडीएस का डिडक्शन किया है, वो भी सीनियर सिटीजन के केस में, तो आपको 132 को करना है। बट आपकी एक रेगुलर रिटर्न किसी कंपनी के लिए फाइल करो तो आपको 1001 को ही सेलेक्ट करना है। ओके, आपको अभी डेटा फिल कैसे करना है मैं आपको अभी बता दूंगा। के बाद में डेट ऑफ डिडक्शन, जिस डेट में आपने डिडक्शन किया था वो डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं आपको अभी पूरा फिल करके बताऊंगा, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन दे दूं पूरे फॉर्म का। डेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट पेड और क्रेडिट, अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पे अमाउंट पेड और क्रेडिट होता क्या है, सपोज आपने अपने किसी इंप्लॉय को 1,50,000 उसको सैलरी दे रहे हो, इसमें से आपने क्या किया, 15,000 रुपीज उसका टीडीएस का डिडक्शन कर लिया ऐसा टीडीएस। 1,35,000 जो है उसके बैंक को क्रेडिट कर दिए उसके बैंक अकाउंट के अंदर। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय मिस्टेक 1,35,000 को फिल कर देते हैं, कि यहाँ पे आपको 1,35,000 फिल नहीं करना है, यहाँ पे आपको 1,50,000 पूरा फिल करना है। आपको पूरा फिल करके बताऊंगा एज पर माय एक्सेल शीट। ठीक है, उसके बाद में उसके ऊपर से जो टीडीएस का डिडक्शन हुआ, जैसे यहाँ पे 1,50,000 आ गया, हमने 15,000 का टीडीएस का डिडक्शन किया है तो वो यहाँ पे आ गया। डिपॉजिट कितना की है भाई, 15,000 हमने पूरा डिपॉजिट कर दिया है। डेट में डिपॉजिट किए वो डेट यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद में नॉन डिडक्शन सर्टिफिकेट वगैरह है क्या, अगर आपके पास में आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नॉन डिडक्शन सर्टिफिकेट अगर लिया हुआ है, जैसे पहले 15G 15H लोग फिल किया करते थे, अगर इसमें आपने फॉर्म नंबर 121 फिल किया हुआ है, उस केस में यहाँ पे उसको यस करना है और इसके बाद में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आता है कि जो आपने डिडक्शन किया था, यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन मिलेगा सिंपल जे कॉलम के अंदर। जे कॉलम कौन सा, कॉलम ये वाला। आपने अपने एम्प्लॉय का 15,000 का डिडक्शन किया था, तो ये पूछ रहा है कि भाई आपने पूरा पेड किया है या उसमें से कम पेड किया है। जैसे आपने हो सकता है कि भाई 15,000 का डिडक्शन किया था, आपने यहाँ पे 10,000 पेड किया है, 5,000 आपका बैलेंस है। अगर आप इसको यस कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको नो करोगे इन फ्यूचर आपको नोटिस आ सकती है इस 5,000 को विद इंटरेस्ट के पेमेंट के साथ में। दिस वाज ऑल अबाउट इन एक्सेल आपको कैसे फिल करना है, मैं आपको फिल किया करके बताता हूँ। ये पूरा ब्लैंक एनेक्चर है जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सारी चीजें फिल करूंगा, यहाँ पे पैन नंबर फिल करूंगा, यहाँ पे नाम फिल करूंगा, उसके बाद में एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर यहाँ पे फिल करूंगा। उसके बाद में सेक्शन कोड जैसे कि 1001 मुझे सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं प्राइवेट एंटिटी के लिए कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में जो डेट ऑफ डेट, जिस डेट में मैंने बंदे को सैलरी दिया वो डेट ऑफ डिडक्शन के बाद में अमाउंट कितना मैंने पेड किया था, सैलरी से कितना डिडक्शन किया और उसका टोटल वही टीडीएस का अमाउंट वापस यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। डेट में मैंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया और अगर मैंने डिडक्शन नहीं किया तो ए और बी को सेलेक्ट करना है इसमें से। जनरली लोग इसको नहीं करते हैं। सर्टिफिकेट नंबर अगर है और उसके बाद में यस और नो को यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं आपको फिल करके बताता हूँ पूरा। ये डेटा मैंने पूरा फिल कर दिया है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चालान मेरे 1 2 3 से, ठीक है। यहाँ पे जो डिटेल आपके सामने आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, ये कहाँ से आ रही है, ये मैंने जब चालान फिल किया है ना, ये उसी की डिटेल यहाँ पे आपको ग्रे लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या है कि भाई बीएसआर कोड है, डेट विच जब मैंने टैक्स डिपॉजिट किया है, उसके बाद में उसका चालान सीरियल नंबर है और उसका अमाउंट है। तो बाद में अब मुझे यहाँ एनेक्सर में जो फिल करना है, मैंने यहाँ पे किया सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ से ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे पैन नंबर मैंने फिल कर दिया। पैन नंबर कहाँ से फिल किया, जो मैंने एक्सेल की समरी बनाया था वहां से मैंने वहां से डेटा कॉपी पेस्ट किया। यहाँ से सारे लोगों को पैन नंबर के बाद में सबका नाम के बाद में एम्प्लॉय कोड मेरे पास में नहीं है तो मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने इस तरीके से फिल कर दिया। ऑप्शन कोड जो है 1001 क्योंकि प्राइवेट एंटिटी है। ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट, जिस डेट में मैंने क्रेडिट दिया था वो थी 30 अप्रैल 31 यानी मंथ एंड के जो हमारी डेट होती है, हम उस वक्त उसको क्रेडिट और पेमेंट दोनों साथ में करते थे। अदर डेट ऑफ डिडक्शन हमने के पेमेंट किया उस वक्त हमने डिडक्शन कर लिया और कितना डिडक्शन किया, अमाउंट पेड यानी जो हमने उसको सैलरी दिया है। देखिए सैलरी का अमाउंट है और ये टीडीएस का अमाउंट है जिसको मैंने यहाँ पे फिल किया है। ये सैलरी का अमाउंट, ठीक है, और उस पर जो टीडीएस का डिडक्शन है ये सेम अमाउंट यहाँ पे भी आ गया। जितना हमने डिडक्शन किया उतना हमने डिपॉजिट पूरा कर दिया। और यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट ये भी मेरी एक्सेल समरी में है। डेट ऑफ डिडक्शन, ये डेट ऑफ डिपॉजिट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ के पहले डिपॉजिट करना था, हम लोगों ने 6 को ही कर दिया, एक दिन पहले। हम लोगों ने 7 लास्ट डेट को पेमेंट किया और यहाँ पे हमने दिन पहले 5th को पे कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा जो डिले डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं है।
हो गया, देखो ये तीनों डेट हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है कि भाई हमारे कोई भी ऐसे एम्प्लॉय नहीं है जिन्होंने कोई इनकम टैक्स सर्टिफिकेट इशू किया हो जिसपे से हमको उसका डीडीएस का डिडक्शन नहीं करना है, इसके लिए मैंने नंबर नहीं डाला। यहाँ पे मुझे लास्ट में क्या पूछ रहा है कि भाई कॉलम जे के अंदर जो देखिए जो आपने डीडीएस का डिडक्शन किया है क्या आपने पूरा पूरा पेड कर दिया है, तो देखिए कॉलम जे में कौन सा है, ये कॉलम जे है, ये जो मैंने डिडक्शन किया है सेम टू सेम मैंने पेमेंट कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे सब यस 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 कर दिया है। तो यहाँ आने के बाद में मेरा जो है काम फाइनल हो जाता है। यहाँ आने के बाद में मेरा 3 काम फाइनल हो जाता है। मैंने फॉर्म फिल कर दिया, चलान फिल कर दिया, एनेक्सर फिल कर दिया, इन ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम काम यहाँ पे खत्म कर दिया। अब क्या करूंगा, बस मैं इसको वैलिडेट करूंगा, वैलिडेशन यूटिलिटी के थ्रू वैलिडेट करूंगा और उसके बाद में उसको जाके रिटर्न फाइल कर दूंगा। कैसे करना है आपको, यहाँ नीचे देखिए ऑप्शन मिल रहा है क्लिक फाइल का, ओके, इस पे आप क्लिक करोगे आएंगे, वहां से 2 चीजें आपको लेना है, एक तो हमारे पास में रेडी है, दूसरी चीज रेडी करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक काम करना बाकी रह गया है। क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। क्या करना है कि मैंने क्या किया, मैंने इसको डॉक्यूमेंट में चलो मैं सेव कर लेता हूँ, मैंने Q1 के नाम से इसको सेव कर दिया, सक्सेसफुली सेव हो गया। ओके, सेव होने के बाद में मैं यहाँ से करूंगा क्रिएट फाइल करूंगा, तो मुझे 2 चीजें मांग रहे थे यहाँ पे ब्राउज करने के लिए। यहाँ पे पहले तो चलान इनपुट और दूसरा तो अभी मैंने जो सेव किया है, जैसे ब्राउज करूंगा तो ये Q1 अभी मैंने सेव किया, यहाँ पे मैंने ले लिया। मैं ब्राउज करूंगा तो मुझे यहाँ पूछेगा तो चलान यूटिलिटी है, यानी कि जो चलान तुमने पेड किया है, कौन से, जो 3 चलान की डिटेल में बता रहा हूँ, ये 1, 2 और ये 3 मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, लेकिन इसको ऑनलाइन से डाउनलोड करके मुझे उसको देना रहेगा। तो उसको कैसे करना है पहले मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। प्लान डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाओगे गूगल पे जाने के बाद में आप यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे साइड आपके सामने यहाँ ओपन हो जाती है, ओपन करोगे नीचे बॉटम में जाओ, यहाँ पे आपको क्विक लिंक मिलेंगी। क्विक लिंक में से नीचे जाने के बाद में तो यहाँ मिलेगा CSI यानी चलान स्टेटस डाउनलोड पे क्लिक करोगे। करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए टैन नंबर और उसके बाद में जो ईयर है, मैं यहाँ पे फिल करता हूँ जो टैन नंबर है मेरा। मैंने क्या किया, यहाँ पे टैन नंबर फिल किया, वापस इसको कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद में मेरे सामने यहाँ 2 ऑप्शन थे, मेरा ओल्ड इनकम टैक्स और न्यू इनकम टैक्स, क्योंकि अभी मैं Q1 फाइल कर रहा हूँ, तो मेरा ये Q1 जो है न्यू इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू फाइल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से न्यू सेलेक्ट किया। यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए वो यहाँ पे फिल करना है जो आपके हाथ में है, क्योंकि OTP आएगा आपको यहाँ फिल करना रहेगा। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पे OTP मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे यहाँ पे उसको फिल करना है। OTP आ गया, OTP मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे नाम वगैरह कंफर्म करने के लिए बोलेगा और उसके बाद में फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड चलान स्टेटस इंक्वायरी, जिसको CSI के नाम से जाना जाता है, मुझे ये क्या करना है, यहाँ से बस देख लेना है भाई मैंने कौन से मंथ में कितना चलान पेड किया है। जैसे मैंने का चलान मई मंथ में पेड किया था, तो फर्स्ट से देखूंगा और 7 जुलाई तक के मैंने पेड कर दिया है। फिल्टर करूंगा, फिल्टर करूंगा तो देखिए यहाँ बहुत सारे चलान आ रहे हैं, तो उसको यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा देखिए मेरे चलान यहाँ पे डाउनलोड हो गए। ओके, मैं क्या करूंगा, यहाँ से वही चलान मैंने ब्राउज करूंगा जो मैंने डाउनलोड किया है, चलान मैंने डाउनलोड किया, वो डाउनलोड के ऊपर मैं गया, वहां से उसको क्लिक किया और उसके यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दिया। अब मेरा दोनों काम यहाँ पे हो गया कि मैंने यहाँ से जो चलान डाउनलोड किया था यानी CSI जो डाउनलोड किया था वो, और दूसरी चीज जो फाइल मैंने क्रिएट किया था वो। मुझे यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे मैं वैलिडेट पे क्लिक करूंगा मेरी फाइनल यहाँ पे फाइल बन के आएंगे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और उसके बाद में उसको मुझे ले आकर के इनकम टैक्स की वेबसाइट से उसको रिटर्न फाइल करना है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करूंगा, मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा फाइनल फाइल जो है बन करके आ जाती है, तो दिखाता हूँ। जैसे मैंने उसको वैलिडेट किया, ये मेरे पास में ये फाइल बन करके आ गई। अब मुझे क्या करना है, जो फाइल मेरी FEU फाइनल बन करके आ गई है, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में इसको जिप करूंगा। सबसे पहले ये जिप फाइल को आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाकर के फाइल करना है, तो मैं इसे ऐड जिप कर दिया। तो यहाँ पे आ गई Q1 के नाम से फाइल बन करके आ गई। सिंपल क्या है, लास्ट स्टेज है। तो चलेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आऊंगा, यहाँ से लॉगिन करूंगा विद टैन नंबर, क्योंकि मैं TDS का रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको टैन नंबर से लॉगिन करूंगा। इनकम टैक्स मैंने साइट को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे ई फाइलिंग के अंदर, फाइलिंग पे जाऊंगा। ई फाइलिंग पे यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स फॉर्म दिखेंगे, तो यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया करने के बाद में मैं यहाँ जाऊंगा। देखिए मेरे पास है एज पर न्यू इनकम टैक्स और एज पर ओल्ड इनकम टैक्स, तो मुझे क्या करना है, न्यू पे जाना है, क्योंकि फॉर्म 138 फाइल कर रहा हूँ। अगर आपका पिछला कोई फॉर्म पेंडिंग था तो आपको यहाँ से जाकर के उसको फाइल कर सकते हो, बट मुझे न्यू पे जाना है। न्यू पे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है क्वार्टरली रिटर्न्स, मैंने उस पर क्लिक किया। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है।
करना है कौन सा फॉर्म है भाई, सिलेक्ट कर रहा हूँ 138 क्योंकि मैं 138 इन केस ऑफ सैलरी कर रहा हूँ। यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ भी है और उसके बारे में यहाँ बता भी रहे अगर आपका ये डिडक्शन है तो उसका अकॉर्डिंगली आपको फाइल कर दो। हमें क्या करना है, यहाँ से मुझे जो मेरा टैक्स ईयर है वो सेलेक्ट करना है, क्वार्टर कौन सा है वो सेलेक्ट करना है, यहाँ से रेगुलर पे क्लिक करना है, को अटैच करना है। अटैच कौन सी करना है, जो मैंने बनाया है जिप, बस यहाँ पे मुझे ओपन करना है। जैसे ही फाइल में ओपन करूंगा आगे मेरे कुछ जो स्टेजेस आएंगे वो भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो आपको प्रोसीड का बटन हो सकता है मेरी वीडियो की वजह से शायद नहीं शो हो रहा होगा, बस मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए फाइल तो पहले मेरी सबसे पहले यहाँ पे जो में आ चुकी है। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक मैं करूंगा, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में कंफर्मेशन आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड वेरीफाई यस करने के लिए मैं इस पे यस पे क्लिक कर दूंगा। यस पे जैसे क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे बताएंगा डू यू वांट टू वेरीफाई, तो यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन कैसे करना है भाई, आपके पास में आधार ऑथेंटिकेशन या डीएससी से करना है, क्योंकि इंडिविजुअल है तो मेरा आधार ऑथेंटिकेशन से हो जाएगा। क्या करूंगा भाई, इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही साथ आई एग्री पे क्लिक किया, ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी उस मोबाइल नंबर पे जाएगा जो मेरा यहाँ पे रजिस्टर्ड है, मेरे मोबाइल पे नहीं आएगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मेरी इनकम टैक्स वेबसाइट पे जो मेरा आधार से लिंक्ड है उसके ऊपर मेरा आधार डिटेल से जो आधार ओटीपी उसके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मेरा फाइनली टीडीएस का रिटर्न फॉर्म 138 है ये हो जाता है। यहाँ से फाइल के सामने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया और यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन जो भी आपका आईडी था वो आ गया। यहाँ से आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो और यहाँ से जो उसका एक्नॉलेजमेंट है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कि आपने सक्सेसफुली टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया है। तो ये सारी स्टेजेस को फॉलो करना होता है जब भी हम टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आप कोई भी चाहे टीडीएस का रिटर्न हो, टीसीएस का रिटर्न हो, इनकेस ऑफ सैलरी हो, इनकेस अदर दिन सैलरी हो, स्टेजेस यही रहेंगे आपको फाइल करने के लिए। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया होगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हो और जो भी आपकी क्यूरीज होती है मैं आपके सारे रिस्पॉन्स करता हूँ। फाइनली अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा टीडीएस एंड टीसीएस मास्टर प्रोग्राम। इसमें मैंने टीडीएस एंड टीसीएस को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीजें इसमें मैंने कवर किया हुआ है। इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, रिकॉर्डेड सेशन प्लस लाइव सेशन दोनों मिलते हैं। आप अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। लर्निंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरी टेक्निकल टीम मैं खुद आपके सपोर्ट पे अवेलेबल रहता हूँ लर्निंग के लिए। और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए हमने डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिसिंग असाइनमेंट भी मैंने अवेलेबल कर दिया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊं। इसके साथ साथ में आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है फ्री कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जिसमें आपके जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया है। सो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि टीडीएस रिटर्न इन केस ऑफ सैलरी को किस तरीके से फाइल किया जाता है। ड्यूरिंग द फाइलिंग अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप की लिंक मैंने शेयर कर दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। चाहे टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से कोई इशू हो या फिर टीसीएस रिटर्न से रिलेटेड कोई आपको इश्यूज हो या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स जीएसटी हो ही क्यों ना हो, सो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे और मैं आपको सारी डिटेल और सारे हेल्प जो भी मेरे से हो सकते हैं मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।